अगर आप भी इस चैनल की सारी वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ रहे हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप जुड़ चुके हो लर्निंग विद विनीत के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्यू टैब के बारे में। हमने पिछली वीडियो में समझा था रिव्यू टैब के बारे में और आज हम जानेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर आप सच में कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को ओपन किए हो तो इस वीडियो को पूरा ही देखिए। अगर आप अधूरा छोड़ देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप सीखना नहीं चाहते हो, सिर्फ टाइम पास करने आए हो यहाँ पे। तो टाइम पास के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, आप वहाँ जाइए। अगर आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे रुक सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम जान लेते हैं व्यू टैब के बारे में और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आपको कुछ टैब्स देखने को मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा, कुछ ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जो है हमारे शीट व्यू, वर्कबुक व्यू, शो, जूम, विंडो और मैक्रो। इन सब के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और ये जो क्लास है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि डीप में भी बात करेंगे, थोड़ा कुछ चीज़ों को लाइटली भी लेंगे, यानी कि हम उसके अंदर गहराई से नहीं जाएंगे ताकि हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना बन सके और हम उसके बारे में नॉलेज भी ले पाएँ। यानी कि हम थियोरटिकल नॉलेज लेंगे, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा है भी नहीं। हम अगर हम थियोरटिकल भी बात करते हैं तब भी हम इसको समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शीट व्यू की। दोस्तों, शीट व्यू ये जो ग्रुप है ये सिर्फ आपको 365 एक्सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा। इससे नीचे का जो वर्जन है शायद उसके अंदर नहीं है, शायद आई एम श्योर उसके अंदर नहीं है। तो ये जो शीट व्यू ऑप्शन है वो 365 के अंदर है और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर भी ये सही से काम नहीं करता है, यानी कि उसके अंदर भी ये हाईलाइट नहीं है। बट इसका मैं यूज़ आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ पे एक आई है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। ये देखिए, आपको यहाँ कुछ आई सिंबल दिखने हुए यहाँ पे दो, एक में एग्जिट लिखा है और एक में न्यू। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारे पास में एक मैग्नीफाई ग्लास आता है जिसके थ्रू आप उस वीडियो को व्यू कर सकते हो। तो यही यूज़ होता है इसका। इसे आप कीप यानी कि सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर सकते हो और इसके अंदर कुछ और ऑप्शन आएंगे। अभी तो ये हाईलाइट नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको पूरी तरीके से नहीं बता पाऊँगा। अगर आगे का भी फ्यूचर में ये हाईलाइट होता है तो हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको यहीं स्किप कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम एक ही चीज़ के पीछे बैठ जाएंगे तो ना वो चीज़ होगी, ना आने वाली चीज़ें कंप्लीट हो पाएगी। तो इसको हम समझ लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। कभी ये अपडेट होता है वर्जन या फिर कुछ और होता है तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्कबुक व्यू। इसके दोस्तों वर्कबुक व्यू के अंदर क्या होता है, हमारे पास में कुछ लेआउट होते हैं। लेआउट के अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो नॉर्मल। जो अभी आप ये देख रहे हो इसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, यानी कि ये नॉर्मल, इसका जो लेआउट है वो नॉर्मल मोड में है। अगर मैं इसके बाद करता हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, पेज ब्रेक के अंदर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो है पेज ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये दिखाता है कि अगर आप प्रिंट देना चाहते हो अपने पेज को तो आपका प्रीव्यू क्या होगा। मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। चलिए मैं कुछ डेटा यहाँ बना देता हूँ। दोस्तों, आप भी सोचते हो कि सबसे पहले ये अपना ही नाम क्यों लिखता है, किसी और का भी तो लिख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में एक लिस्ट है तो मुझे किसी का नाम जल्दी से ध्यान आता नहीं, इसलिए मैं अपना डाल देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी गलती हो रही है फॉर्मूला लगाने में। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही चीज़ हो रही है हमारे साथ भी। थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको स्किप कर ही देता हूँ, ठीक है।
अभी मैं डेटा को ऐसे ही पेस्ट कर दे रहा हूँ, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे सीक्वेंस में ही रखना है। अब देखिए, अब मैं करता हूँ इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। तो दोस्तों अब देखिए, जो मेरा डेटा है वो इस तरीके से आ रहा है। इसके अंदर एक ब्रेक लग चुका है, यानी कि ये जो मेरा डेटा है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा जब मैं प्रिंट दूंगा तो, यानी कि ये 4 पेज में होगा। 4 पेज में कैसे होगा, फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है और फोर्थ पेज ये है। ऐसा किस लिए, आप यहाँ देखिए कुछ ग्रिड लाइन आपको ब्लू कलर में देखने को मिल रही होगी, जो ये इंडिकेट कर रही है कि मेरा जो पेज की एंडिंग है वो सिर्फ यहीं तक है, ये मेरा पेज का बॉर्डर है। तो इससे यहाँ का बॉर्डर पेज 1 को कवर करेगा। मैं से अगर यहाँ से देखिए कुछ ऑप्शन मिल रहा है आपको शिफ्ट करने का, ये देखिए मैंने इसे शिफ्ट कर दिया यहाँ से यहाँ पे। अगर हो सका मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि जो मेरा काम 4 पेज में आ रहा था वो मेरा 2 पेज में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ तो ये जो मेरा जो प्रीव्यू दिख रहा है वो इसी तरीके से दिखेगा, यानी कि जो मेरा प्रिंट है वो 2 पेज के अंदर आ जाएगा। अगर प्रिंटिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो मेरी प्रिंट वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। जब आप इसको नॉर्मल करते हो ना, तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, नॉर्मल करने के बाद में जो आपकी कुछ ग्रिड लाइंस होती हैं वो यहाँ रह जाती हैं, वो हटती नहीं है। ये देखिए, ये आपको ग्रिड लाइन देखने को अभी भी मिलेंगी और ये हटेगी नहीं। ये तब तक नहीं हटेगी जब तक आप अपने वर्कबुक को सेव करके बंद ना कर दो। उसके बाद में जब आप फ्रेश ओपन करते हो और आपने इसे नॉर्मल मोड में रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से हट जाएगी, बट अभी ये नहीं हटेगी। और ये हमने समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पेज लेआउट के बारे में। दोस्तों पेज लेआउट के बारे में ये भी बहुत काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो जैसे आपने अभी इसके अंदर देखा पेज ब्रेक के अंदर इसने ग्रिड लाइन के थ्रू पेज को ब्रेक कर दिया, बट ये पेज लेआउट क्या करता है, अपने पेज को डिवाइड कर देगा, यानी सेपरेट कर देगा, उसे ब्रेक कर देगा। देखिए हर पेज एक सेपरेट पार्ट में आ जाएंगे। ये जो देखिए मेरा फर्स्ट पेज है वो यहाँ है, यानी कि जो मेरी बुक की तरह या किसी A4 साइज़ के पेपर की तरह ये मेरे पेज कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आपको हेडिंग भी देखने को मिलेगी और आपका जो डेटा है फर्स्ट पेज में कितना आ रहा है, सेकंड पेज में कितना आ रहा है, उसके बाद जो भी पेज है हमारे पास में वो यहाँ देखने को मिलेंगे। ये होता है हमारा पेज लेआउट का काम। इसके बाद आता है हमारा कस्टम व्यू। कस्टम व्यू के अंदर मैं आपको एक बार इसे नॉर्मल मोड पे ले जाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं हम कस्टम व्यू के बारे में। दोस्तों कस्टम व्यू क्या होता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी ऐसी पार्टिकुलर रेंज ऐड करना चाहते हो और ऐड करके उसे रखना चाहते हो, यानी कि सिर्फ उतने को आप शो करना चाहते हो, तो क्या करिए, यहाँ से इसे ऐड करिए। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतने एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ कस्टम व्यू पे, सीधा ऐड करता हूँ, नाम दे देता हूँ मैं कस्टम, ठीक है, देन करता हूँ मैं ओके। अब देखिए मैं अपनी कहीं और काम कर रहा हूँ, मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचना और मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसको प्रीव्यू करना चाहता हूँ उस एरिया को जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो सिंपल इस पर जाऊँगा मैं, आपने जो भी यहाँ पे रेंज दी है या फिर कोई भी एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ इसके नीचे देख सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा दिए तो ये सीक्वेंस में अपने आप इसके नीचे आ जाएंगे। अगर आपने सिंगल दिया तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसे शो करिए। आप देखिए यहाँ अपनी रेंज शो करवा सकते हो, यानी कि आसानी से उस रेंज पे पहुँच सकते हो जो आपने, मान लीजिए आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट रेंज है और इंपॉर्टेंट रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया बट आपने उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी है और आप उसे याद रखना चाहते हो, तो इसके थ्रू भी आप उस चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी और भी यूज़ हैं इसके, आप वो भी कर सकते हो, यानी कि इतने एरिया को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। और बाकी अगर प्रिंट की बात रही तो प्रिंट में हम पहले से ही महारत हासिल कर चुके हैं प्रिंटिंग वाली वीडियो के अंदर, तो आप उसे भी देख सकते हो। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है शो के अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मिलता है रूरल माफ़ कीजिएगा रूलर के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अभी ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट करने का एक तरीका है, इसे मैं पेज लेआउट पर क्लिक करता हूँ, ये अपने ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अभी
हाईलाइट ये इसलिए हो जाता है, जैसे हम पेज लेआउट पर जाते हैं तो आपको एक यहाँ पे रूलर देखने को मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि ये कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो जो हमारे पास में इंची टेप होता है उसी तरीके से होता है। ये दिखाता है कि जो आपका मार्जिन है या फिर आपका जो पेज कवर हो रहा है कितने इंचेस में हो रहा है, कितने सेंटीमीटर में हो रहा है। आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा रूलर। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ग्रिड लाइन क्या होती है। ग्रिड लाइन का मतलब होता है दोस्तों, ये जो आपको एक सेल दिख रहा है, ये सेल के अंदर आप सिलेक्ट कर पा रहे हो यहाँ से, और आप देख पा रहे हो कि ये एक चौकोर बॉक्स बना हुआ है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी को हम कहते हैं ग्रिड लाइन। यानी कि हल्का आपको लाइट ब्लैक कलर से आपको कुछ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दिख रही हैं, यही हमारी ग्रिड लाइन है। इनको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ या रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसे हटा सकते हो या रख सकते हो। अभी हम इसे रख लेते हैं क्योंकि हम इसके बारे में समझ चुके हैं। अब हमारा है फार्मूला बार। देखिए दोस्तों, ये हमारा फार्मूला बार होता है। ये देखिए यहाँ आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये फार्मूला बार है। मैं इसे रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग। हेडिंग आपको यहाँ वर्टिकल में आपको 1 2 3 और यहाँ हॉरिजॉन्टल में आपको ABCD ये देखने को मिलती है। यही होती है हमारी हेडिंग। इस हेडिंग को मैं रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ, या हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ। बट ये चीज़ हटाने के लायक नहीं है, इन चीज़ को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये तो हो गई हमारी शो के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूम। दोस्तों जूम काफ़ी सिंपल चीज़ है। आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आप कितना जूम करना चाहते हो उसे, यानी कि आप इसे जूम आउट भी कर सकते हो और जूम इन भी कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हो कि हम मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, या फिर एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, या फिर एक शीट नेम के अंदर हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो वो मेरी वीडियो भी देख सकते हो आप। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैंने इसको 25 पे किया तो जो मेरा जूम सिलेक्शन है वो 25 पहुँच चुका। देखिए मेरे को कुछ इस तरीके से प्रीव्यू देखने को मिलेगा। मैं अब यहाँ जाता हूँ, फिर से मैं इसे 100% पे कर देता हूँ। ये मेरा 100% पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये है जूम टू सिलेक्शन। मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्शन किया, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इतना ही एरिया जूम हुआ। देखिए यानी कि एरिया तो मेरा पूरा जूम हो रहा है। बट आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया, ठीक है। इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं ऊपर जाता हूँ, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो जो मैंने सिलेक्ट किया था वही एरिया मेरा जूम होकर आ गया मेरे सामने। यानी कि मैं उसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर भी गया नीचे भी गया, मैं सबसे ऊपर भी चला गया, बट मेरा जो जूम हुआ वो सिर्फ वही एरिया हुआ जो मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये होता हमारा जूम टू सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा विंडो। दोस्तों विंडो के अंदर काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है दोस्तों फोटोकॉपी, इसकी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है एज इट इज़ यही। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ है बुक 1, इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए बुक 1 और इसका सेकंड, और ये है मेरी फर्स्ट। अब मैं इसमें एक और करता हूँ, मेरी थर्ड क्रिएट हो गई और ये है मेरी फर्स्ट। दोस्तों कमाल की बात यह है कि अगर मैं फर्स्ट वाली शीट के अंदर या वर्कबुक के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखता हूँ या कुछ भी फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो आप एक चीज़ गौर करिए, ये जो मेरी सेकंड, ये देखिए थर्ड, सेकंड और फर्स्ट दिख रही है आपको। यानी कि तीनों के अंदर ये जो मैंने कुछ नंबर पुट किए हैं यहाँ पे, ये तीनों वर्कबुक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये होता है हमारा न्यू विंडो। यानी कि आपने एज इट इज़ वही विंडो ओपन कर दी है, उसकी 3 वर्कबुक बना दिया आपने। आप इसे यहाँ से अभी के लिए काट सकते हो। तो आपको अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप कई विंडो का यूज़ करना चाहते हो और आप उस विंडो को सेपरेटली रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इस पर काम करूँ और उस पर अपडेट होता रहे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अरेंज ऑल। अच्छा जी, अरेंज ऑल पे मैंने काट दी है, मैं आपको अरेंज करके भी दिखा दूँ एक बार। ये देखिए अब हम करते हैं अरेंज ऑल।
तो अरेंज ऑल के अंदर आपसे पूछेगा ये कैसे करना चाहते हो, टाइल्ड में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, या फिर कास्ट स्केल में। कास्ट स्केल में करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखा, देखिए ये आपका जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि आपको जो मेन शीट दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी, बाकी की सारी शीट इसके ऊपर 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 होगी। अगर आप किसी दूसरे वे में देखना चाहते हो इसे तो इस तरीके से देख सकते हो। रुकिए 1 मिनट, अरेंज ऑल पे क्लिक करा, टाइल्ड पे गए, ये देखिए ये कुछ टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ये हमारे कुछ टुकड़ों में बढ़ चुकी है। अब मैं जिसको हटाना चाहता हूँ उसे हटा सकता हूँ, जिसको रखना चाहता हूँ मैं उसे रख सकता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ एक बची है। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ काम नहीं होता, इसका सिर्फ अरेंज करना काम होता है। अगर आप मान लीजिए कई सारी शीट आपके पास खुली है, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे की है, तो अगर आपके पास में 5 शीट खुली है और पाँचों शीट आपने अलग अलग लोकेशन से उठाई है, तो आप सबको अरेंज करके, मान लीजिए आपके पास में एक यहाँ सीट है दूसरी, उससे कुछ कॉपी करके आप यहाँ लिखना चाहते हो, तो आप उसे इस तरीके से अरेंज करिए ताकि आपको बार बार विंडो अपनी चेंज ना करनी पड़े। तो इसका ये फ़ायदा है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रिज पेन। दोस्तों ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, हम अक्सर इस चीज़ में फंस जाते हैं। सपोज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं अपने डेटा को पहले बढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ, देखिए फिर देखते हैं आप उसका क्या रिस्पॉन्स देते हो। दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस बंदे का नाम जानना है, यानी कि जिसके 21 नंबर आए हैं उस बंदे का नाम जानना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ से ऐसे जाओगे, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट एरो है उससे जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट एरो प्रेस करोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि शुभम के हैं 21 नंबर। ठीक है, अगर आप किसी और के देखना चाहते हो तो आप फिर से वही चीज़ करोगे और फिर आप वहीं जाओगे, फिर किसी और का देखना चाहते हो तो फिर वही चीज़ करोगे, फिर यहाँ आओगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए काम आता है हमारा फ्रिज पेन। फ्रिज पेन के अंदर देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं से इसके जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करता हूँ तो हमें 3 चीज़ देखने को मिलती है। पहला है हमारा फ्रिज पेन, और दूसरा हमारा फ्रिज टॉप रो और फ्रिज फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिज टॉप रो के बारे में। टॉप रो पे आप क्लिक करते हो तो इस पर देखिए दोस्तों, अगर मेरा डेटा कितना भी नीचे है तो मेरी जो रो है, यानी कि टॉप की जो रो है, वो वहाँ पे स्टेबल हो चुकी है, अब वो वहाँ से मूव नहीं करेगी। यानी कि मैं उसे सबसे, यानी कि 10,48,576 मेरा कॉलम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा रो है, मैं वहाँ पे भी चला गया तब भी मेरी जो हेडिंग थी वो अभी भी यहाँ पे विजिबल है। तो इसके थ्रू मेरे पास कई सारे बेनिफिट हैं, यानी कि अगर मैं डेटा बड़ा करना चाहता हूँ अपना नीचे, तो मेरे को हेडिंग देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैथ के नंबर किस कॉलम में डले थे या फिर साइंस के किस में डले थे, मैं आराम से यहाँ से देख के डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होगी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार अनफ्रिज कर देता हूँ। देखिए अगर आपका ये फ्रिज या फिर ये दोनों में से कोई भी फ्रिज लगा होगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे अनफ्रिज का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर कुछ नहीं लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रिज का ऑप्शन दिखेगा, फ्रिज पेन। देखिए नेक्स्ट हमारा फ्रिज फर्स्ट कॉलम। दोस्तों सेम ऐसी चीज़ है, अगर आप इस साइड को डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले कि अगर हमें इस बंदे का नाम पता करना है तो हम क्या कर रहे थे, बार बार कंट्रोल दबा रहे थे, इसके बाद यहाँ जा रहे थे। बट आप इतना आसान हो चुका है कि 60 का नाम ऑटोमेटिक दे सकते हो, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक आसान तरीका आप यहाँ तक इसको ले जाइए, ठीक है, और आप यहाँ से आसानी से सकते हो। 89 अमित, 51 अवधेश, 70 किरण, 26 सनी। तो ये होता है हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट हमारा फ्रिज पेन। दोस्तों देखिए कई कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो रो होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है और हमारे जो कॉलम होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हम चाहते हैं दोनों को रखना, तो हम दोनों को किस तरीके से रख सकते हैं, तो हम दोनों को रखने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए अब आपके पास में कोई डेटा है और
मेरे पास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यानी कि ये नेम आनी चाहिए और ये मेरी हेडिंग आनी चाहिए। तो मैं अपना कर्सर जो है मैं यहाँ लेके जाऊँगा। अब यहाँ लेके जाऊँगा इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर इसके यहाँ से हो जाएगा और जो इसके लेफ्ट में है वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ से सेपरेट 2 पार्ट में बांट देगा। ये यहाँ से सिलेक्शन नहीं उठाएगा, ये उठाएगा पीछे से इसके, ठीक है। अब मैं करता हूँ फ्रिज, पहले अनफ्रिज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ फ्रिज पेन। अब फ्रिज पेन में आपको देखिए थोड़ी सी डार्क ग्रिड लाइन यानी कि बॉर्डर टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ नीचे जाइए तब भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ जाइए तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों की ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्प्लिट के बारे में। दोस्तों स्प्लिट के बारे में आपकी सीट को स्प्लिट कर दिया जाएगा। देखिए इसने आपकी स्प्लिट कर दी है सीट यहाँ से यहाँ तक। अभी इसलिए इसने ऐसी की है क्योंकि माफ़ कीजिए इसने स्प्लिट कर दी। एक मिनट, मैं अपना कर्सर यहाँ रखता हूँ, इसके बाद मैं स्प्लिट करवाता हूँ इससे। तो देखिए इसने यहाँ से इसे स्प्लिट कर दिया, यानी कि जो मेरी शीट है वो 4 भाग में डिवाइड हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी शीट बन चुकी है। ये 2 एक साथ चलेंगी और ये ऊपर वाली जो है वो एक साथ चलेंगी। ये तो चलेगी, अगर मैं इसको वर्टिकल में तो ये चलेगी, अगर मैं इसको यूँ करता हूँ मूव करता हूँ तो ये साथ वाली चलेगी, इसको करता हूँ तो ये इसके साथ वाली चलेगी। तो ये होता है हमारा स्प्लिट। हाइड दोस्तों, हाँ कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने, हमारी शीट क्या होती है हाइड हो जाती है, यानी कि हमारी वो वाली वर्कबुक हाइड हो जाती है, कम्प्लीटली हाइड हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे फोल्डर में भी दिख रही होती है, हर चीज़ हो रही है। जब हम उसे ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है सिर्फ ये चीज़, यानी कि सिर्फ यही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप होम पे जाइए, कुछ भी हाईलाइट नहीं है, यहाँ जाइए कुछ भी हाईलाइट नहीं है, यहाँ जाइए कुछ भी नहीं, मतलब आप इस पर कुछ कर ही नहीं सकते हो। और आपका जो नाम है शीट का वो सेम रहेगा। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको इसे सेव भी करके दिखा दूंगा। आपका नेम वगैरह कुछ नहीं चेंज होगा, इसका पाथ वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या, ये हाइड हो चुकी होगी। यहाँ से अनहाइड करिए सिंपल। पूछेगा अगर आपके पास में मल्टीपल शीट्स हाइड हो रखी हैं तो ये पूछेगा कि आप कौन सी करना चाहते हो, तो उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद में आपकी जो शीट है वो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है और काफ़ी लोग, इवन मैं भी एक बार प्रॉब्लम में आ चुका था क्योंकि मेरी शीट पता नहीं कैसे हाइड हो गई थी मुझसे खुद से या फिर किसी और से। मैं उसे कम से कम 1-1.5 घंटे उसे मत्था मारता रहा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरी जो शीट थी कहाँ गायब हो गई। मैं बड़ा परेशान हुआ, बट फाइनली मुझे किसी ने गाइड किया, जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने बताया कि ऐसा भी होता है। तब से मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है। तो दोस्तों आपके लिए भी ये चीज़ नई हो सकती है या फिर कोई और भी कर सकता है इस चीज़ को, तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हो क्योंकि आपने यहाँ ये चीज़ सीख ली है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा व्यू बाय स्लाइड। अगर मेरे पास में न्यू विंडो है कुछ, मान लीजिए मेरे पास में कुछ और न्यू विंडोज़ हैं, अब मैं से व्यू बाय स्लाइड, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड है ना, तो ये क्या कह रहा है 1 और 2, यानी कि मेरे पास में 2 ही हैं अभी। तो मैं देखिए पहले 1 पे क्लिक करता हूँ, यानी कि ये जो मेरी 1 यहाँ आ रही है और मेरी 3 ऊपर आ रही है। एक चीज़ इसमें गौर करिए, मैं इसको ऐसे नहीं किसी दूसरे तरीके से अरेंज करना चाहता हूँ। अरेंज वाले पे जाऊँगा सीधा, ठीक है, इसके टाइल्ड के थ्रू अब मेरी जो है शीट इस तरीके से सेपरेट हो चुकी है। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी 3, तो मैं चाहता हूँ 2 रखना सिर्फ। फिर से हम वही चीज़ करते हैं, अरेंज पे जाते हैं, टाइल्ड पे करते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, आप इसमें ना एक कमाल की चीज़ देखोगे। अगर मान लीजिए आपके पास में इस शीट में कोई डेटा है तो इस शीट पे आप यहाँ से यहाँ आपका डेटा है और आप यहाँ टाइप करना चाहते हो तो यहाँ इसके थ्रू आप कर सकते हो, यानी कि व्यू पे जाइए और इसे, अभी आपको ये कमांड ढंग से नहीं दिख रही है। जब आप व्यू टैब पे जाओगे और व्यू टैब पे जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ जाना है,
व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, इसके थ्रू आप जैसे क्लिक करते हो तो आपकी जो कई सारी स्लाइड हैं वो व्यू करने का तैयार हैं। और ये चीज़ आप यहाँ से क्या नाम है, स्प्लिट से भी कर सकते हो, ठीक है। बट स्प्लिट थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, वो क्या है, एक ही है, बट ये वर्क मल्टीपल वर्कबुक में काम करेगा। और मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ये है हमारी वर्कबुक 2, सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ बुक 2। हम इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैंने इसे एडजस्ट किया, बट इस तरीके से नहीं करना चाहता, मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। एडजस्ट मैंने किया उसको एडजस्ट किया है, ये देखिए। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये तो मेरा बढ़ रहा है, साथ साथ में जो मेरी दूसरी वाली शीट है, यानी कि दूसरी वाली वर्कबुक है, वो भी मूव कर रही है। तो दोस्तों ऐसा तो गड़बड़ है ना, मान लीजिए गड़बड़ भी है, फ़ायदेमंद भी है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन और आपके क्वेश्चन पर। अगर आपका क्वेश्चन ये चीज़ हल कर देती है तो उसका मतलब ये अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर पाती तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अगर हम चाहते हैं, अगर आप कहते हो कि इसे हटा दीजिए, हमें इसकी जो कोई ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे स्थित रहे, ये महाराज यहाँ बैठे रहें और हम इसके चक्कर लगवा के आ जाएं, ये एक हमारे पीछा ना करें। तो हमारा पीछा ना करें इसका एक ही तरीका है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब जब यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये जो आपको ऑप्शन है, इस पर अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट होके मिलेगा, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हाईलाइट हो जाता है। आप इस पर क्लिक करिए तो आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जाइए, आप करिए, ये चीज़ यहीं पर है, और जो आपकी सेकंड वाली सीट है मूव कर रही है, नाच रही है, गा रही है, सब कुछ कर रही है। दोस्तों समझ में आया? ये होता है हमारा। चलिए मैं एक वर्कबुक को डिलीट कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारा ये रीसेट विंडो पोजीशन, इसका मतलब ये है कि उसे रीसेट कर दोगे तो आप उसी पुराने वाली पोजीशन पर, यानी कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होगी वो आ जाएगी। और स्विच विंडो, अगर आपके पास में कई सारी विंडो हैं, यानी कि कई सारी एक्सेल की फाइल खुली है, तो आप स्विच करते हो, मेरा मतलब है अल्ट टैब दबाना, ठीक है दोस्तों। अगर आप अल्ट टैब दबाते हो, जैसे आपको दूसरी विंडो मिलती है, तो वही स्विच विंडो इसका काम करती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरे पास में 3 विंडो हो चुकी हैं। अब स्विच विंडो में इसका नाम आएंगे तीनों पे। इस पर करना चाहते हो इस पर जाइए, इस पर जाना चाहते हो इस पर जाइए, इस पर जाना चाहते हो इस पर जाइए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा मैक्रो। दोस्तों मैक्रो क्या होता है, ये एक कोडिंग का पार्ट है, बट हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वाले टैब के अंदर भी। जो पुराने वर्जन है उसके अंदर क्या होता है, ये पार्ट दिया गया होता है, वो दिया गया होता है हमारे डेवलपर टैब में। और बट ये कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुके हैं ये वर्जन कुछ, तो ये व्यू टैब के अंदर ही देख दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो हमें डरना थोड़ी ना इससे, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। ये क्या होता है, ये मैक्रो क्या होता है। मैक्रो तभी काम करता है जब इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि मैक्रो से ही, रिकॉर्ड के नाम से ही मैक्रो बना है। अगर हम मैक्रो प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड किया गया एक कोड है, जो कि मुझे 1000 टाइम या फिर लाख टाइम चला सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं मैक्रो। मैक्रो हम बनाते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताया तो मैक्रो हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारी ये ज़रूरत से बाहर है। इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारे पास है ये। अब मेरे पास में छोटा सा डेटा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सामने एक विंडो खुल के आएगी, जिसकी हेडिंग होगी मैक्रो। उसके अंदर मैक्रो का नाम पूछेगा, मैं कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के अंदर क्रिएट कर देता हूँ। अब ये क्या है, ये देखिए ये क्रिएट आ गया, बट हमें क्रिएट नहीं करना है दोस्तों,
हमें कुछ और ही करना है। मैं जाता हूँ इस पर। अब यहाँ आपको दो चीज़ मिलेगी, रिकॉर्ड मैक्रो और व्यू मैक्रो। तो अभी मेरे को करना है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। इसके अंदर आप कोडिंग लिखना चाहते हो तो कोडिंग भी लिख सकते हो, बट जो कोडिंग है उसको हम VBA कहते हैं, यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। और ये जो मैक्रो होता है ये हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके अंदर जो मेरा नाम है वो मैं दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट दिस वर्कबुक। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, न्यू वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, ठीक। बट हम इसे रखते हैं दिस वर्कबुक। ओके कर दिया। अभी क्या कह रहे हैं, मैक्रो विद नेम टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट रिप्लेस। ओ ओके ओके ठीक है। आई थिंक ये होने लग गया है। अभी मैं देखूँ, हाँ जी ये हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ जाता हूँ मैं, बॉर्डर दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, इसमें कुछ कलर दे देता हूँ। यहाँ जाता हूँ, कुछ कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाकर मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो मेरे पास में एक फॉर्मेटिंग तैयार है, ठीक है। मेरे पास फॉर्मेट तैयार है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ जाऊँगा, ठीक है। मैं व्यू टैब पे जाता हूँ। व्यू टैब पे जाने के बाद मैं जाता हूँ व्यू मैक्रो पे जाता हूँ। ये मैंने एक टेस्ट नाम से किया है, उसके बाद मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको क्या देखने को मिला, ओह ये देखिए, ये जो आपको देखने को मिला है दोस्तों, ये कुछ अलग ही चीज़ है। यानी कि जो इसने फॉर्मेटिंग की है वो पूरे पर ही कर दी है। पूरे पर किस लिए कर दी है, क्योंकि जो हमने इस यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यानी कंट्रोल और डाउन एरो, अप एरो या फिर लेफ़्ट राइट एरो का यूज़ किया था, तो इसने भी वही चीज़ की है। ऑब्वियसली उसके अंदर कोई नंबर है ही नहीं, तो वो वहाँ तक तो जाना ही था। हमें पहले से सिलेक्ट करके रखना चाहिए था, तभी वो रिकॉर्ड कर दे और उसको हम आसानी से रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर सकते थे और उस चीज़ को आगे भी यूज़ ले सकते थे। बट कोई बात नहीं, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और आप करिए इसकी प्रैक्टिस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। आप सीधा कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसका निश्चित ही आंसर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ये लगभग 34 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।